जय श्री राम। तो आज हम हाई स्कूल के बच्चों के लिए लेकर आए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो पोएम। पहला है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा है फायर एंड आइस। तो चूंकि अमेरिका के बहुत महान पोएट रहे हैं, जब भी आप बड़े होंगे और अमेरिकन लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें फ्रॉस्ट के कंट्रीब्यूशन को अवश्य पढ़ेंगे। फिलहाल चलते हैं डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। और बर्फ की धूल ही ये टाइटल क्यों है? क्योंकि उनको नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, क्योंकि उन्होंने एक और पोएम लिखा था स्टॉपिंग बाय वुड इन स्नो इवनिंग करके, और फिर आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा द रोड नॉट टेकन, और फिर आप हाई स्कूल में आ गए हैं डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस पढ़ रहे हैं, और इंटरमीडिएट में जाएंगे तो हो सकता है अगर वो सिलेबस से ना निकाला जाए तो द रोड साइड स्टैंड पढ़ेंगे। फ्रस्ट की सबसे अच्छी लिखने की शैली ये है कि वो नेचुरल चीज़ों के विषय में ज़्यादा लिखते हैं और ह्यूमन नेचर के विषय में ज़्यादा लिखते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो में उन्होंने बात की है तो दो चीज़ों पर उन्हें काफ़ी गौर किया है। एक क्रो और दूसरा हेमलॉक ट्री। दूसरा जो हेमलॉक ट्री है, अब जो क्रो है उसकी आवाज़ थोड़ी सी कर्कश होती है, कौवा जो होता है कर्कश बोलता है थोड़ा सा वो, तो इसलिए ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है। और हेमलॉक ट्री जो होता है वो जहरीला पेड़ होता है। आप देखे होंगे कि आप पढ़े होंगे सुकरात सोक्रेटिस का एक लेसन होता था जो यूपी बोर्ड में ही था, तो उसमें पॉइजीनियस हेमलॉक का वो जिक्र दिया गया था, उसको हेमलॉक का जूस ही दिया जाता पीने के लिए। तो इसमें दोनों चीजें, अब क्रो यानी कि पक्षी जो है और हेमलॉक ट्री जो जहरीला पेड़ है, लोग उससे उचित दूरी बनाकर रखते हैं। यानी कि दोनों बुरी चीजें, एक तरह से नॉर्मली देखा जाए तो बुरी चीजें, लेकिन फ्रस्ट सोचते हैं रॉबर्ट फ्रस्ट कि ये जो जिसको हम खराब चीजें समझते हैं वे भी आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। जैसे पोएम पढ़ते हैं, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived। अर्थात अब देखिए कि हेमलॉक के पेड़ पर यानी वो जो जहरीला वृक्ष है उसके पर बैठा हुआ कौवा, यानी दोनों बुरी चीजें हैं लोग समझते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मान लीजिए उस दिन उनका जो है वो दिमाग थोड़ा सा उलझा हुआ था या कुछ परेशान थे, वो तो कहीं जा रहे थे मान लीजिए रास्ता पकड़ के, और वो कहते हैं कि जिस प्रकार से हेमलॉक ट्री पर एक कौवे ने अपना पंख फड़फड़ाया होगा, पेड़ को तो हिलाया नहीं, फड़फड़ाया होगा, तो जैसे हिलाया तो बर्फ की कुछ धूल उनके ऊपर गिरी और उस तरफ उनकी नजर गई और सडनली उनका मूड चेंज हो गया, और उस कौवे और हेमलॉक ट्री ने उनके दिल के एक भाग को बचा लिया, यानी कि जो दिन वो सोच रहे थे खराब होगा वो दिन उनके लिए अच्छा हो गया। तो अब इसमें पिछले वर्ष प्रश्न उठाया था कि विच बर्ड हैज बीन मेंशन इन द पोएम। ऑप्शन थे तो ढेर सारे ऑप्शन होंगे, स्पैरो हो सकता है, पीजन हो सकता है, क्रेन हो सकता है, बट यू हैव टू टिक ऑन क्रो, एंड ट्री का नाम तो हेमलॉक है। उसके बाद जो राइमिंग सिस्टम है इनकी वो क्रो, स्नो है, मी ट्री है, हार्ड पार्ट है, मूड रूट है, ठीक है। और सेंट्रल आइडिया तो बहुत आसान है। दिस इज अ वेरी गुड एंड इंस्पायरिंग पोएम composed by Robert Frost. In this poem, the poet describes his feeling towards the nature. One day he is going somewhere, he is not good in mood. Suddenly a crow shakes the hemlock tree and some dust of snow falls on him. It changes his mood and he becomes happy. In this way, he is trying to tell us that even the people consider something bad, but they can help us in doing good. अब आते हैं फायर एंड आइस पर। देखिए कितना मतलब ये बच्चे थोड़ी इसकी आध्यात्मिकता को कम ही समझेंगे, क्योंकि वो इस समय जो टीन एज में होते हैं तो हुल्लड़पन ज़्यादा होता है, और हुल्लड़पन को छोड़ोगे तो बात समझ में आएगी। फायर एंड आइस यानी कि आग और बर्फ दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं।
और विषय भी उन्होंने बड़ा गजब का उठाया है। लिखते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। हालांकि दुनिया के अंत की बात तो सभी लोग करते हैं, लगभग कहते हैं दुनिया का अंत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आजकल सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि पता नहीं क्या क्या हो जाता है, मीडिया वाले तो और भी बहुत आगे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत होगा आग से, यानी आग में जलकर हो जाएगा, दुनिया जल जाएगी। और कुछ कहते हैं कि नहीं, बर्फ जम जाएगी चारों तरफ और दुनिया का अंत हो जाएगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब यहाँ जो है थोड़ा सा राइमिंग का भी उन्होंने ध्यान दिया है, डिजायर और फायर को ये मिलाने के। तो बड़ा सिंपल सा है, ये कहते हैं कि अगर बात संसार के समाप्त होने की है तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, यानी मैं उनका समर्थन करता हूँ जो ये कहते हैं कि आग से संसार समाप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ वो हालांकि इस पर थोड़ी सी वो लिखते तो हैं लेकिन थोड़ा दुख भी व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसको 2 बार समाप्त करने की बात हो, हालांकि पहली लाइन तो लिखे हैं, तो लोग जब पहली लाइन पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो कहेंगे कैसा पोएट है यार, हमेशा ये दुनिया को समाप्त करने की बात करे, एक बार आग से खत्म करा, दूसरी बार ये तो फ्रस्ट की जगह फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं, ऐसा करने लगेंगे। लेकिन नहीं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice। कहते हैं कि लेकिन अगर संसार को 2 बार नष्ट करना हो, अर्थात आप कह सकते हैं कि एक बार तो आग से कर रहे हैं फिर दूसरा, लेकिन कहते हैं मुझे मालूम है कि ये कहना बड़ा गलत होगा, लेकिन अगर 2 बार डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड आ गया सामने तो क्या करना होगा आपको। ये कहते हैं कि बर्फ भी पर्याप्त है, हालांकि यहाँ सुटेबल वर्ड यूज किए होते, लेकिन सुटेबल यूज वो नहीं कर सकते हैं, ग्रेट यूज किए हैं। ग्रेट का मतलब महान नहीं, बड़ा होना चाहिए यहाँ पर। उपयुक्त शब्द से यहाँ लिया गया है कि बर्फ भी उपयुक्त है, और एंड वुड सफाइस मतलब सफाइस, ये सब क्या रहेगा, पर्याप्त रहेगा। सो इन दिस पोएम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग हिज ओन आइडियाज अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, अपने आइडियाज को व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि कभी आग से खत्म होगा, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से खत्म होगा। लेकिन जब जो लोग आग की का फेवर लेते हैं, मतलब संसार आग से जलकर खत्म होगा, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन अगर 2 बार हुआ तो बर्फ भी पर्याप्त है। तो आप समझेंगे कि आग और बर्फ क्या है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि किसी को अगर नष्ट करना हो तो जरूरी नहीं कड़वे वचन बोल करके उसको हानि पहुंचाया जाए, लोग मीठा बोल करके भी क्षति कर देते हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा कि उन्होंने क्यों जिक्र किया है। और वर्ड समझ लिए कि लाइफ या कोई काम हो जाए तो अगर आप, जरूरी नहीं कि कड़वा बोल करके उसको स्पॉयल कर सकते हैं, मीठा बोलने वाले भी तो स्वीट पॉइजन होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जय श्री राम।